नमस्कार साथियों, गांव की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कन्नौज लोकसभा सीट की। कन्नौज लोकसभा सीट एक हॉट सीट के नाम से जानी जाती है। माना जाता है कन्नौज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का बहुत लंबे समय से कब्जा रहा है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने बाजी मार ली थी। तो मैं बात करता हूं कन्नौज लोकसभा सीट का जो गठन हुआ वो 1967 में। 1967 में पहली बार कन्नौज लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ। यहां से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पहली बार सांसद चुने गए और वो संसद पहुंचे। तो माना जाता है कि जो कन्नौज लोकसभा सीट है वो समाजवाद के जो विचारक थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्हें सबसे पहले संसद पहुंचाने का काम किया था। तो आज मैं इस बात पर चर्चा करूंगा। उसके बाद बहुत चुनाव हुए, कई बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन 1998 में यह पहली बार समाजवादी पार्टी से सांसद बने। उसके बाद 1999 में मुलायम सिंह यादव भी यहाँ एक बार सांसद रहे, लेकिन उपचुनाव में जब मुलायम सिंह यादव ने यह सीट छोड़ी थी, उसके बाद उनकी जगह पर उन्होंने माननीय सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को चुनाव मैदान में उतारा था और यहां से पहली बार सांसद बने थे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी 2009 तक लोकसभा चुनाव में यहां 2 बार करीब जीत हासिल की उन्होंने। उसके बाद यह 2014 में डिंपल यादव लोकसभा चुनाव जीती और सुब्रत पाठक डिंपल यादव के 2014 में मुकाबला हुआ। उसमें करीब 19,707 मतों से सुब्रत पाठक को उन्होंने हराया। लेकिन जब मुकाबला 2019 लोकसभा चुनाव में हुआ तो एक बार फिर से सुब्रत पाठक और डिंपल यादव के बीच हुआ, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां बाजी मारी। सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को 12,308 मतों से हरा दिया। तो यहां मामला पलट गया। लेकिन इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो यह माना जा रहा था कि 2024 में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक यानी बीजेपी प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो चुका है। सुब्रत पाठक के बीच में मुकाबला आपको देखने के लिए मिल सकता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कन्नौज लोकसभा सीट को लेकर के अभी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, तो ये चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज थी और इसलिए भी माना जा रहा था कि अखिलेश यादव कन्नौज को अपना दूसरा घर बताते हैं और कन्नौज का सबसे ज्यादा दौरा भी करते हैं। माना जाता है कि अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री होते हुए शासनकाल में बहुत ज्यादा काम कन्नौज में कराए थे। तो इसलिए यह भी माना जा रहा था कि जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार कन्नौज के दौरा कर रहे हैं, तो लोकसभा 2024 का चुनाव वो कन्नौज से लड़ेंगे, यानी कि ये 100% तय था। लेकिन इसी बीच अभी जो चर्चाएं हैं वो बहुत ज्यादा तेज है। माना जाता है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि वो 2027 तक नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश सरकार में अभी वो हैं, तो वो चाहते हैं कि अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने के लिए उन्हें नेता प्रतिपक्ष बने रहना चाहिए। इसलिए यहां पर अब एक नए प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है और उसके जो नाम की चर्चा है वो बहुत ज्यादा तेज है। तो उस नाम का मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। उस नाम माना जा रहा है कि रेखा वर्मा को समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है। जब समाजवादी पार्टी रेखा वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाती है तो यहां मुकाबला आपको एकदम कड़ा देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको यह भी बता दूं, कन्नौज लोकसभा सीट पर जाति समीकरण क्या है। कन्नौज लोकसभा सीट पर करीब 16% मुस्लिम मतदाता है, तो करीब 16% यादव मतदाता हैं। उसके बाद में 15% ब्राह्मण मतदाता हैं, तो 10% राजपूत मतदाता हैं। उसके बाद में अन्य मतदाताओं की संख्या आती है 39%। तो ये एक जाति समीकरण है और माना यह जाता है कि यहाँ जो समाजवादी पार्टी है एक मजबूत दावेदारी कर सकती है। लेकिन जिस तरीके का परिणाम 2019 में आया था, तो उससे यह भी माना जा रहा है कि इस बार भी जो 2024 के लोकसभा के चुनाव की लड़ाई है वो काफी मजबूत आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।